करने वाले ट्रंप आखिर ईरान के लिए चुप्पी क्यों साधेंगे? जी हाँ, आपको बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने एक भाषण में दावा किया है कि हालिया हिंसा में कई हजार लोग मारे गए, जिनमें से कुछ को उन्होंने अमानवीय और बर्बर तरीके से मारे जाने की बात कही। इन मौतों और देश में हुए नुकसान के लिए उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। جمعیت بودن خودشون به خودشون میگن لیدر. اینا جرمه. این دلایلی که عرض کردم ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد. این خصوصیت در این فتنه بود که شخص رئیس جمهور آمریکا، شخص خود او تو این فتنه دخالت کرد، حرف زد، اظهار نظر کرد، تهدید کرد. खामेनेई साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को अपराधी कहा और आरोप लगाया कि ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को खुला समर्थन दिया है, उन्हें सैन्य मदद का भरोसा दिलाया और इस पूरे विद्रोह में अमेरिका की सीधी भूमिका भी रही। उन्होंने कहा कि इस साजिश में शामिल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को सजा दी जाएगी और अमेरिका को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। वहीं खामेनेई साहब के इन गंभीर आरोपों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर ट्रंप ऐसे मामलों पर खुलकर बयान देते हैं। इसी बीच ये भी चर्चा है कि ट्रंप के दबाव या डर के चलते कुछ देशों ने ब्रिक्स से दूरी बनाई है। ब्रिक्स सैन्य अभ्यास से अलग हुए, रूस से तेल खरीद कम की, ईरान से तेल लेना बंद किया और यहाँ तक कि चाबहार परियोजना से भी बाहर हो गए। अब वही ईरान का दावा है कि उसने जिन लोगों को हालिया हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया है, उसने उसे ईरान में अस्थिरता फैलाने की अमेरिकी साजिश को ठोस सबूत मिले हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर ईरान डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। ईरान के अनुसार गिरफ्तार लोगों ने एक महिला जिनका नाम नाज़नीन बरादरन भी शामिल है, जिनके पास 3 अलग अलग पासपोर्ट मिले हैं। ईरान का कहना है कि वो सीधे तौर पर रजा पहलवी के करीबी विजन बयान यानी कियान को रिपोर्ट करती है और उसका बयान इस कथित साजिश में अहम हिस्सा है, जिसे ईरान जल्द दुनिया के सामने रखने की बात भी कर रहा है। बताया जा रहा है कि विजन कियान जो एक ईरानी अमेरिकी व्यवसायी हैं, उनके संबंध अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन से जुड़े हुए हैं, खासतौर पर वहां के वरिष्ठ अधिकारी एडम लोवरेंस से। जहां ईरान ने आरोप लगाया है कि हाल के दिनों में जो हिंसा हुई है वो अमेरिका, इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रजा पहलवी के जरिए रची गई साजिश का नतीजा भी है। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का अचानक ईरान की तारीफ करने लगना भी सामान्य नहीं है। इसी बीच खबरें हैं कि ईरान इन कथित सबूतों के आधार पर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। कहा जा रहा है कि इस आशंका की जानकारी रूस ने इजराइल को बातचीत के दौरान दी है। रूस ने इजराइल को ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमता को लेकर भी जानकारी दी। दावा है कि इन मिसाइलों की रफ्तार मैक 13 से मैक 15 होने की गति और 13 से 15 गुना तेज है, लगभग 16,000 से 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। ऐसे हथियारों से इजराइल फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिका सैन्य अड्डे कुछ ही मिनटों में निशाने पर आ सकते हैं। ईरान का कहना है कि इन मिसाइलों में ऐसी तकनीक है जो रडार से बचने और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। इसी वजह से खबर है कि खाड़ी के कई देशों ने ईरान के खिलाफ किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के लिए अपना एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि कोई भी देश सीधे इस टकराव में फंसना नहीं चाहता। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका को यह सूचना दी गई है कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता या उससे जुड़ी तकनीकी हो सकती है, जिसे ऐसी मिसाइलों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये पूरा मामला मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव, शक्ति प्रदर्शन और वैश्विक राजनीति की जटिलता को दिखाता है। समर्थकों का भी कहना है कि ईरान ने अपनी सुरक्षा और गंभीरता से काम किया है, जबकि आलोचकों के अनुसार आने वाले समय में ये स्थिति और बड़े टकराव की ओर भी जा सकती है।